हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की मीडिया इन हिस्ट्री इतिहास में मीडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारे यूनिट नंबर सेकंड का लास्ट चैप्टर रहने वाला है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम आज़ादी के बाद भारत में प्रेस को देखेंगे। तो स्टूडेंट, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन क्या प्रेस का काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, असली जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई थी लोकतांत्रिक भारत के निर्माण की। तो आज हम जानेंगे आज़ादी के बाद भारतीय प्रेस की यात्रा, कैसे इसने लोकतंत्र को मजबूत किया, समाज को शिक्षित किया और राष्ट्र को आगे बढ़ाया। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन प्रेस की भूमिका खत्म नहीं हुई। तो आज़ादी से पहले जो प्रेस का काम था वो था अंग्रेजों की हुकूमत की आलोचना करना और जनता के आंदोलन के लिए तैयार करना। तो लेकिन जो 15 अगस्त 1947 थे, उसके बाद परिस्थितियां बदल गई थी। तो आज़ादी के बाद प्रेस का काम सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में योगदान देना भी बन गया। प्रेस ने सूचना देने, जनमत बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। तो अब जो प्रेस की भूमिका थी वो थी जनता को सूचना देना, लोकतंत्र को मजबूत करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना। यानी प्रेस अब संघर्ष का हथियार ही नहीं रहा, बल्कि वो लोकतंत्र का प्रहरी भी बन गया। तो ये तो हमारी एक छोटी सी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आज़ादी के बाद भारत में प्रेस। तो अब हम देख लेते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद हमारे भारत में प्रेस की क्या भूमिका रही। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय प्रेस का विकास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे भारतीय प्रेस है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम भारतीय प्रेस का विकास देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे आज़ादी के बाद भारतीय प्रेस ने तेजी से विकास किया। पहले स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार रहा, अब जनतंत्र का प्रहरी भी बन गया। तो आज़ादी के बाद प्रेस ने तेजी से प्रगति की। अब सिर्फ अखबार आंदोलन का साधन नहीं थे, बल्कि जनता की आवाज भी बन गए। तो समाचार पत्रों की संख्या और प्रसार दोनों बढ़े। साथ ही नए नए क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार सामने आए। नई तकनीक को ने प्रिंटिंग को तेज और बेहतर बना दिया। तो तकनीकी सुधार से प्रिंटिंग की गुणवत्ता और समाचार की गति में भी सुधार हुआ। यानी कि प्रेस अब हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचने लगा। तो यही था हमारा भारतीय प्रेस का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आज़ादी के बाद प्रेस की विशेषताएं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे प्रेस है उसकी क्या विशेषताएं रही है आज़ादी के बाद। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रेस अब सरकार की नीति की समीक्षा करने लगा। तो आज़ादी के बाद प्रेस की कुछ खास बातें थी कि जो प्रेस था वो सरकार की नीतियों की समीक्षा करने लगा। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बनकर सत्ता को जवाबदेह बनाने का काम किया। तो इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने लगा, जो कि सत्ता को जवाबदेह बनाता है। राष्ट्रीय एकता, विकास, शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर जोर। तो विषयों का जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता, विकास, शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि भी आ गए। अधिकतर अखबार अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी चलने लगे। तो कई अखबार अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी चलने लगे, यानी विज्ञापनों और निवेश का जो महत्व था वो भी बढ़ गया था। तो यही थे हमारे आज़ादी के बाद प्रेस की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महात्मा गांधी की हत्या। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे महात्मा गांधी जी थे
उनकी हत्या किसने की थी और किस तरीके से हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे नाथूराम गोडसे जी, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या करी थी। तो आज़ादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। प्रेस ने इस घटना को राष्ट्रीय शोक और सहानुभूति के साथ कवर किया। तो इस घटना ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया था, तो इसलिए प्रेस ने इसे राष्ट्रीय शोक और सहानुभूति के साथ कवर दिया। गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया और प्रेस ने शांति, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। तो हर अखबार के पन्नों पर सिर्फ यही था, शांति, भाईचारे और एकता का संदेश। तो ये घटना प्रेस के लिए भी एक परीक्षा थी और उसने जिम्मेदारी से इसका काम भी किया। तो यही थी हमारी महात्मा गांधी जी की हत्या। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम पीटीआई भी कहते हैं, उसका गठन कब हुआ। तो 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का गठन हुआ। यह एक समाचार एजेंसी है जो अखबारों और पत्र पत्रिकाओं को समाचार उपलब्ध कराती है। तो आज़ादी के बाद ये जरूरी हो गया था कि भारत की अपनी स्वतंत्र समाचार एजेंसी हो, इसलिए 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार सेवा प्रदान करना, ताकि विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता कम हो। तो इसका मकसद यही था, स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार सेवा देना, विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता कम करना। और आज जो पीटीआई है वो पूरे देश के अखबारों और पत्रिकाओं को समाचार उपलब्ध कराता है। तो यही था हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गणतंत्र और प्रेस। तो अब हम बात कर लेते हैं गणतंत्र और प्रेस को लेकर। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तभी से भारत गणतंत्र बन गया था। प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार मिला। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसने प्रेस के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। तो अब जो प्रेस थी उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी, सरकार की निगरानी और जनता की आवाज बनना। तो अब इस पर न केवल सरकार की नीतियों पर नजर रखा जाएगा, बल्कि जनता की आवाज भी ये बनेगा। तो यही था हमारा गणतंत्र और प्रेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रेस आयोग 1952। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेस आयोग 1952 की। तो प्रेस की स्थिति सुधारने और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रेस आयोग का गठन हुआ। आयोग ने पत्रकारों की काम करने की स्थिति, आर्थिक सुरक्षा और समाचार की गुणवत्ता पर सुझाव दिए। इसने प्रेस को निष्पक्ष और जनहित में काम करने पर जोर दिया। तो 1952 में पहला प्रेस आयोग गठित हुआ था और इसका काम यही था कि पत्रकारों की काम करने की स्थिति सुधारी जाए, आर्थिक सुरक्षा दी जाए, समाचार की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। तो आयोग ने जोर दिया कि प्रेस निष्पक्ष और जनहित में काम करे। तो यही था हमारा प्रेस आयोग 1952। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय प्रेस के बढ़ते कदम। तो अब हम जो हमारे भारतीय प्रेस थी उसने अपने कदमों को कैसे बढ़ाया उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1950 और 60 के दशक में भारतीय प्रेस ने लगातार प्रगति करी। तो जो 1950 और 60 का दशक था वो ये एक ऐसा दशक था जिसमें जो भारतीय प्रेस थी उसने लगातार प्रगति करनी शुरू कर दी थी। प्रसार, पृष्ठ संख्या, भाषा संस्करण और तकनीक में वृद्धि। तो अब अखबारों का प्रसार भी बढ़ा, पन्नों की संख्या भी बढ़ी, भाषा संस्करणों का विस्तार भी हुआ और तकनीक भी बेहतर हुई। विदेशी खबरों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर करने की क्षमता भी बढ़ी। तो अब प्रेस सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी कवर करने लगा। प्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे विकास के क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सब पर ध्यान दिया जाने लगा प्रेस में। तो यही था हमारे भारतीय प्रेस के बढ़ते कदम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वित्तीय और अन्य नए उद्यम। तो अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय और अन्य नए उद्यम के बारे में। तो आज़ादी के बाद कई नई मीडिया हाउस और प्रकाशन संस्थान शुरू हुए। अखबारों में विज्ञापन आय का महत्व बढ़ा। तो आज़ादी के बाद कई नई मीडिया हाउस और प्रशासन संस्थाएं शुरू हो गई थी। अखबारों में जो विज्ञापन की आय है वो बढ़ने लगी थी। समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं, साप्ताहिक और मासिक संस्करण भी लोकप्रिय हुई। तो जो साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं थी वे भी प्रसिद्ध होने लगी।
निजी और व्यावसायिक निवेश से प्रेस उद्योग में तेजी आई। तो यानी प्रेस अब सिर्फ सूचना का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा व्यवसाय और उद्योग भी बन गया था। तो यही था हमारा वित्तीय और अन्य नए उद्यम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले हम देखेंगे, आज़ादी के बाद भारतीय प्रेस ने खुद को आंदोलन के हथियार से लोकतंत्र के प्रहरी में बदल लिया। तो स्टूडेंट, आज़ादी के बाद जो भारतीय प्रेस थी उसने खुद को आंदोलन के हथियार से लोकतंत्र के प्रहरी में बदल लिया था। तकनीक, भाषा विविधता और प्रसार में वृद्धि हुई, तो इनमें विकास किया गया। प्रेस ने स्वतंत्रता, एकता और विकास के संदेश को आगे बढ़ाया। प्रेस आयोग, पीटीआई और अन्य सुधारों से पत्रकारिता की गुणवत्ता और स्वतंत्रता मजबूत हुई। तो जो प्रेस आयोग था उसने अन्य सुधारों से इसकी मजबूती प्रदान करी इसको, यानी प्रेस ने न सिर्फ लोकतंत्र को जीवित रखा बल्कि जनता को भी सशक्त बनाया। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो यही था हमारी यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में केवल हमारे 3 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिए है। तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।